हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्य बैच यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 आरओ एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि से 10 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इसके बारे में बात करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि भारत में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपको बताना है जो भारत की संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह किस देश से अपनाई गई है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है, कनाडा से अपनाई गई है, आयरलैंड से अपनाई गई है या फिर दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। आपको पता होगा जो भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है उससे यहाँ पर अपनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है इसमें कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पे उत्तर स्थित है। आपको बताना है जिम कॉर्बेट जो है आपका जो है यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे काजीरंगा कहाँ पता है, काजीरंगा कहाँ है, यह असम में है। ठीक है, तो काजीरंगा कहाँ है, असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और जो सुंदरबन है यह जो है कहाँ है, पश्चिम जो है यहाँ पे बंगाल में है। ठीक है, अगर पश्चिम बात की जाए तो वेस्ट यहाँ पर बंगाल में ये जो है स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की जो है यहाँ पे घोषणा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या फिर अनुच्छेद 368 में बात की गई। किस में बात की गई, तो देखो जो 352 है, 352 है, 352 में क्या बात की गई, यहाँ पे बात की गई है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, और जो यहाँ पे 356 है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, और जो 360 है, 360 में बात किया गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और 368 में क्या है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे बात की जाए आपातकाल की घोषणा किस में है, तो ये है आपका 300 क्या इसमें है, 352 आर्टिकल में। ठीक है, आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है 300 आर्टिकल 52 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो आपको पता होगा जो यमुना नदी है, आप देखें ये गंगा नदी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैं बना के समझा देता हूँ। ये क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, ये क्या है, आपकी गंगा नदी है। आप देखेंगे यहाँ पे बाएं से आके यहाँ पे प्रयागराज में एक नदी यहाँ पे जो है मिलती है, उसका नाम क्या है, इसका नाम है यमुना। ठीक है, तो यमुना क्या है, गंगा की सबसे क्या है बड़ी क्या है लंबी क्या है सहायक नदी है। ठीक है, तो यमुना क्या है, यमुना जो है आपकी जो है गंगा की जो है सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, और ये सभी जो है आपके गलत हो जाएंगे, कोसी, घाघरा और ये सोन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। कि दिल्ली चलो, है ना, ये नारा किसने दिया था कि दिल्ली चलो। महात्मा गांधी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था या फिर भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है यहाँ पर दिल्ली चलो का यहाँ पर नारा दिया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रश्न पीसेस में आ चुका है प्री में। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जो है हरित क्रांति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसका जो है मेन मोटो क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना था, कृषि उत्पादन बढ़ाना था, वन संरक्षण करना था, या फिर जल संरक्षण करना था। तो भारत में जो कृषि जो है यहाँ पे हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जो है कृषि उत्पादन को क्या था, कृषि उत्पादन को यहाँ पर बढ़ाना था। आपका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऐसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है सम्मेलन जो है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। स्टॉकहोम है, रियो सम्मेलन है, वियना सम्मेलन है, या फिर जिनेवा सम्मेलन है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें जो है कौन सा जो है सम्मेलन है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो आपका जो रियो सम्मेलन है, रियो सम्मेलन, ठीक है, ये क्या है, जो रियो सम्मेलन है ये जो है आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बात करें यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 की। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो है पहला जो है अंतरिक्षयान जो है कौन सा था। तो भारत में अगर बात करें पहला अंतरिक्षयान कौन सा था, तो चंद्रयान था, चंद्रयान 1 था, मंगलयान था, आर्यभट्ट था, या फिर रोहिणी था। तो आपको पता होगा जो भारत का पहला अंतरिक्षयान था वो कौन था, वह आपका जो है आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट जो है आपका भारत का पहला जो क्या था अंतरिक्ष यान था। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न की यहाँ बात करें जो है यहाँ पे पूछा गया है कि भारत जो है उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी जो है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश यूपी जो है उत्तर प्रदेश सरकार का जो है बात की जाए तो जो राज्य पक्षी कौन सा है, मोर है, सारस है, कबूतर है, या फिर तोता है। जो सारस है यह जो है उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो जो सारस है, देखो अगर कोई व्यक्ति सारस को पकड़ लेता है तो वो उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है ना, उसको मार देता है। तो वो क्या है, एक जो है यूपी का क्या है, वह जो है राजकीय पक्षी है। ठीक है, जैसे मोर है, ठीक है, नेशनल जो है बर्ड है ना, राष्ट्रीय पक्षी है, वैसे जो है यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है, सारस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आज का अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो प्लानिंग कमीशन थी वह उसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, आपको बताना है। उसका राइट आंसर क्या है, 1947 में हुई थी उसकी स्थापना योजना आयोग की, 1950 में हुई थी, 1952 में हुई थी, या फिर 1960 में हुई थी। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी भारत में वो कब हुई थी, तो 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी है। ठीक है, तो हमने जो है 10 प्रश्न इसमें से आज 10 प्रश्न सॉल्व किए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपने 10 सवालों में से कितने सवाल जो है यहाँ पर सही किए। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 सवाल 7 से लेकर अगर आप 8 सवाल अगर सही करते हैं तो आप अच्छी स्थिति में, अगर आप यहाँ पे 4 से 5 सवाल करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितने सवाल किए, और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल को डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको जो है लेकर देख सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक बात बतानी आपको भूल गए थे, तो आपको ये बताना था कि आज से जो है पॉलिटी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में यहाँ पे पार्ट की बात, भाग दिए गए हैं। तो आज जो है 1 से लेकर जो है हम 22 तक के जो भाग हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप उस क्लास को भी जो है ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज जो है पॉलिटी आज से स्टार्ट हो रही है। पॉलिटी को जो है अगर आप पढ़ लेंगे एक बार तो पॉलिटी से क्वेश्चन जो है आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको शाम को 6 बजे जो है ये क्लास होगी। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। ठीक है, थैंक यू।